गुड आफ्टरनून, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर। मैं दीपक शौरान आप सभी का अपना एजुकेटर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सबको पता है, D SSS पीजीटी के एग्ज़ाम की जो है डेट आ चुकी है 4 अगस्त के आसपास। तो उसके बाद जस्ट हफ्ते 10 दिन के बाद जो है आपका जो टीजीटी नेचुरल साइंस है उसका भी एग्ज़ाम हो जाएगा। तो अगर हम आज से बात करें, आज से यानी कि आज जो तारीख है, आज जब मैं ये वीडियो तैयार कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, तो आज तारीख है मेरे भाई 10 जून। और 10 जून से लेकर मतलब 20 दिन, इस महीने के एक महीना पूरा आप लोगों के पास जुलाई का है, 50 दिन और 10 दिन आप वो मान लग सकते हो, लगभग लगभग 60 दिन आप लोगों के पास है। तो इन 60 दिनों में तैयारी कैसे करनी है, कौन सी बेस्ट बुक है, क्या इसका सिलेबस है, उन सब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। D SSS टीजीटी साइंस, जिसमें नेचुरल साइंस के बारे में हम बात करते हैं। हालांकि वो है साइंस ही, नेचुरल इसलिए कर रखा है क्योंकि उसके अंदर इन्वायरमेंट भी ऐड है और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो ऐड कर रखी है। तो इसका सिलेबस क्या है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे हम। आपको कौन कौन सी बुकें पढ़नी है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे बेटा। उसके अलावा दो चार बातें और हैं कि आपको कहाँ से क्या पढ़ना है उसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। मेरी जो है बहुत सारी क्लासेस हरियाणा स्टेट टीजीटी साइंस के लिए, जिसका मुझे बहुत लंबा एक्सपीरियंस है बेटा, वहाँ पर बहुत सारी क्लासेस मेरी फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही हैं। लगातार मैंने एक फ्री बैच जो है अनाउंस कर रखा है टीजीटी साइंस के लिए, हरियाणा स्टेट के लिए। तो आप वहाँ से मेरी डेमो क्लासेस टाइप आप देख सकते हो या पूरी क्लासेस भी आप देख सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कहना मैं ये चाहता हूँ कि सबसे पहले हम D SSS के सिलेबस के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। फिर हम इसके जो एग्ज़ाम हो उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे कि 2014 में जो एग्ज़ाम हुआ था वो कैसा आया था, उसमें साइंस कितने नंबर की आई थी। 2018 में हुआ था, उसके अंदर साइंस कितने नंबर की आई थी। 2021 में हुआ था, उसके ऊपर साइंस कितने नंबर की आई थी। तो सबसे पहले हम सिलेबस की बात कर ले बेटा। सिलेबस मैंने इसका मोटा मोटा लिखा है, मैं अपने ग्रुप में डाल दूंगा। जो भी बच्चा ग्रुप में ऐड नहीं हुआ हो, मेरे से ना जुड़ा हो, पर्सनली जो मुझसे जुड़ना चाहता हो, मेरे इस नंबर पर 8708391050 पर मेरे पास क्या कर ले बेटा, कॉल कर ले या मैसेज कर दे मेरे पास व्हाट्सएप पे। मैं आपको एक ग्रुप में ऐड कर दूंगा जहां पर टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहेगी। नोट्स पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहेंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं सबसे पहले इसके सिलेबस की। सिलेबस में बेटा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और साथ में मेरे भाई हमारी ईवीएस, जिसको इन्वायरमेंटल स्टडीज बोला जाता है, वो भी इसके अंदर इंक्लूड है। तो फिजिक्स के इन्होंने ये 7 टॉपिक जो है मेंशन कर रखे हैं बेटा, जिसमें इफेक्ट ऑफ करंट है, लाइट है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, मोशन है, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन आ गया इसके अंदर, ग्रेविटेशन आ गया, वर्क एनर्जी एंड पावर आ गया, इसके साथ फ्लोटेशन और साउंड, ये टॉपिक इन्होंने मेंशन कर रखे हैं। अगर मैं इनको एक्सपेंड करूंगा तो बहुत सारी चीजें हमें इसके अंदर से पढ़नी है, यानी कि फिजिक्स में हमें ये टॉपिक पढ़ने हैं और इन टॉपिक के अंदर से बहुत सारी चीजें पढ़नी है। हर एक टॉपिक के ऊपर अगर मैं बात करूं, अगर हम ढंग से भी पढ़ेंगे, यानी कि क्रैश कोर्स टाइप अगर हम पढ़ेंगे, तो कम से कम 3 घंटे हमें इसे देने पड़ेंगे, 2 से 3 घंटे हमें इसे देने पड़ेंगे, और 2 घंटे कम से कम सोर्स ऑफ एनर्जी को, फोर्स लॉ ऑफ मोशन को हमें कम से कम बेटा 4 घंटे देने पड़ेंगे, और ग्रेविटेशन, वर्क एंड एनर्जी पावर को हमें कम से कम 3 घंटे देने पड़ेंगे, फ्लोटेशन को हमें लगभग लगभग 1.5 घंटा, यानी कि मेन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, और साउंड को लगभग लगभग 2 घंटे हमें देने पड़ेंगे जब हम इनके मेन मेन टॉपिक पढ़ जाएंगे। मतलब 3 और 3 6, मैं मान लेता हूं 2 8, 4 12, 12 3 15, 15 और 2 17 और 1 18, कुल मिला के तुम 20 क्लास ये मान सकते हो 2-2 घंटे की, कि हमारी फिजिक्स हम 20 क्लास के अंदर नपेट देंगे। ये हमारी फिजिक्स की मैंने बात की है। उसके बाद जो है 2-2 घंटे की क्लास की बात कर रहा हूं मैं, हर एक क्लास 2 घंटे की। तब जाकर जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक मेंशन है ना, क्रैश कोर्स का मतलब तो यही होता है कि हम इस चीज़ों को फास्टली जो है कर रहे हैं। मैं ये मान के चलूंगा आपका बेसिक थोड़ा सा ठीक ठाक सा है। अगर बेसिक आपका क्लियर, आप टीजीटी लेवल की तैयारी करें तो जाहिर बात आपकी बेसिक साइंस बहुत अच्छी होगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे बेटा किसके बारे में, केमिस्ट्री के बारे में, तो मैटर है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है, केमिकल सब्सटेंस है, केमिकल रिएक्शन है, कार्बन कंपाउंड है, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है, मैन मेड मटेरियल है। तो इसमें लगभग लगभग मैं 20 घंटे इसके अंदर मान के चल रहा हूं, यानी कि 20 घंटे अगर आप इसके अंदर मान के चलोगे, 20 मतलब ये हो जाएगा, 20 नहीं मेरे भाई, 20 क्लासेस नहीं, 40 घंटे आप इसके अंदर मान के चलोगे, यानी कि 20 क्लासेस कम से कम इसकी मान के चलेंगे, तो मेरे भाई हमारा ये वाला फिजिक्स केमिस्ट्री का भी मटेरियल हो जाएगा। ये सारा वो सिलेबस है बेटा जो आपका मेंशन कर रखा है, मैं ग्रुप में पीडीएफ डाल दूंगा इसकी। इसके बाद बायोलॉजी सबसे ज्यादा है बेटा, लाइफ प्रोसेस है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, रिप्रोडक्शन है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन है, ह्यूमन आई है, नेचुरल रिसोर्सेज है, टिश्यू है, डाइवर्सिटी है, वाइडोफाइल एनवायरमेंट है, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज है, एनिमल डाइवर्सिटी है। उसके अलावा मेरे भाई ह्यूमन फिजियोलॉजी, एनाटॉमी है, अप्लाइड जूलॉजी है, एक्वाटिक बायोलॉजी है, इंसेक्ट वेक्टर एंड डिसीज है, और सेरिकल्चर है। ये सारे टॉपिक बायोलॉजी के, यानी कि बायोलॉजी का वेटेज सबसे ज्यादा रहने वाला है इस बार D SSS टीजीटी नेचुरल साइंस के अंदर। और ये कम से कम मैं मान के चलता हूं बेटा 30 क्लासेस हमें इसके लिए देनी पड़ेगी, यानी कि 30 क्लासेस तुम इसकी मान सकते हो, और मेरे भाई कम से कम भी हम करेंगे तो 15-15 क्लासेस उनकी मान सकते हो। मतलब टोटल हमारे पास 60 क्लासेस, और 60 क्लासेस का मतलब होगा कि आप 2 घंटे से इसको मल्टीप्लाई करो, हमें लगातार 120 घंटे पढ़ना पड़ेगा। गुरुजी 60 दिन है तो नहीं करे क्या, दिक्कत तो यही है।
तो इसलिए हम जो है सिलेबस को थोड़ा सा कंप्रेस करेंगे, और थोड़ा सा कंप्रेस करेंगे, और तुम्हें वो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्हीं टॉपिक के ऊपर हम आपको पढ़ाएंगे। दूसरी बात बेटा, मैं आपको बता दूं, मेरा इसमें बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, मुझे पता है एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन पुट करता है ज़्यादातर, और तुम्हें देखने को भी मिलेगा। मैं अब जैसे एसटेट टीजीटी साइंस के लिए पढ़ा रहा हूँ, तो जो जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ उनसे क्वेश्चन उनको PYQ में देखने को मिल रहे हैं, आने वाले एसटेट के एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे, जाहिर ही बात है। और यकीन नहीं है तो जाके मेरी क्लासेस चेक कर लो, लाइव के ऑप्शन में बहुत सारी क्लासेस है बेटा मेरी, स्टार्टिंग से लेकर पहली क्लास से आप देखना शुरू कर देना, रिप्रोडक्शन से। आपको ऐसा कंटेंट और कहीं देखने को नहीं मिलेगा इतनी आसान भाषा के अंदर, ठीक है। तो मैं आप लोगों को क्या बताना चाहता हूं, मैं इसके लिए DSSB TGT साइंस के लिए, क्योंकि बेटा इसमें मेहनत ज़्यादा है, एक्स्ट्रा हमें समय देना पड़ेगा इसको। किसके अलावा समय देना पड़ेगा, जो हमारा एसटेट TGT साइंस चल रहा है उसके अलावा मुझे 2 घंटे रोजाना इसको देने पड़ेंगे। तो मैं इसके लिए, मेरा एक क्रैश कोर्स आ रहा है बेटा 699 के अंदर, 699 रुपये में आ रहा है, जिसकी वैलिडिटी कोई 1-2 महीने नहीं रहेगी बेटा, आपकी 1 साल की रहेगी। 1 ईयर तक आप इसको आराम से पढ़ सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका हो जाए तो भी अच्छी बात है, नहीं हो तब भी जो है आप दोबारा इसको पढ़ सकते हो। भगवान से मेरी दुआ ये रहेगी कि आपका पहली बार में ही फाइनल सिलेक्शन हो जाए, वरना हर TGT के एग्जाम में, हर TGT साइंस के एग्जाम में, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, आपको ये हमेशा काम आएगी बेटा, ठीक है, हमेशा ही आप लोगों को काम आएगी। 699 रुपये में इसको जो है लॉन्च करें। पहले 200 बच्चों के लिए मैंने ये फीस रखी है, पहले जो 200 स्टूडेंट है उनके लिए मैंने ये जो है बेटा फीस रखी है। तो आप जो है 2-1 दिन बाद मैं जो है इसके अंदर बता दूंगा आपको कहाँ पर इनरोल करना है, कहाँ से हमारी एप्लीकेशन आप लोगों को डाउनलोड करनी है। आप ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे पास मैसेज कर सकते हो 8708391050 में। पहले आप मेरा कंटेंट देख के आना, उसके बाद जो है मेरे पास कॉन्टैक्ट करना कि हाँ सर हमें आपका पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है, आप एक ईजी वे में पढ़ाते हो और हम आपसे जुड़ना चाहते हैं। 699 कोई बहुत ज़्यादा फीस नहीं है, 700 रुपये कोई बहुत ज़्यादा बड़ी फीस नहीं है बेटा। हमारी भी मेहनत लगेगी, रोज़ाना 2 घंटे, मैं बाहर जब पढ़ाता हूँ तो एक घंटे के 1000 रुपये लेता हूँ, ठीक है। तो वहाँ पर 2 घंटे पढ़ाने के लिए 2000 हो गए, तो यहाँ पर तो सिर्फ मैं 699 रुपये एक बच्चे से चार्ज कर रहा हूँ 1 साल का, और ये मेहनत है इसलिए हम इसको चार्ज कर रहे हैं। दूसरी बात मैं इसके अंदर बताना चाहूँगा बेटा, बुक कौन कौन सी पढ़नी है हम लोगों को, बुक कौन कौन सी पढ़नी है। तो बुक की अगर मैं बात करूंगा तो डेफिनेटली देखो, जो मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने 2014 का पेपर देखा, मैंने 18 का पेपर देखा, मैंने 21 का पेपर देखा। पहले आते थे बेटा साइंस के 100 क्वेश्चन, अब इसमें 10 क्वेश्चन ऐड कर दिए हैं साइंस पेडागोजी से, तो 90 क्वेश्चन आते हैं साइंस के। अब टॉपिक सबसे ज्यादा बायोलॉजी के है, तो अब की बार वेटेज सबसे ज्यादा रहने की संभावना है। पहली बार हुआ है कि DSSB TGT नेचुरल साइंस ने कोई सिलेबस अपना अच्छे से जारी किया है, तो अच्छे से सिलेबस जारी किया है जिसमें सारे टॉपिक मेंशन है, और उनमें सबसे ज्यादा टॉपिक किसके हैं, बायोलॉजी के हैं। तो बायोलॉजी का वेटेज सबसे ज्यादा रहने वाला है दोस्त, सबसे ज्यादा वेटेज किसका रहने वाला है, बायोलॉजी का रहने वाला है। तो मेरे भाई साहब ये बुक कौन कौन सी पढ़नी है बेटा, मैंने ऑब्जर्व किया कि जितने मैंने क्वेश्चन देखे, जब मैंने 100 क्वेश्चन देखे, तो 9th और 10th में से जो आप लोग देख पा रहे हो ना बेटा, कम से कम तो नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर 100 क्वेश्चन आए हैं, 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन से 50 से 55 क्वेश्चन जो है वो आप लोग को 9th-10th के उसके अंदर से देखने को मिले हैं। वहीं 11th और 12th में से आपने क्वेश्चन देखे हो, उठाए हो, तो मेरे भाई लगभग 30 से 35 क्वेश्चन जो है, 30 क्वेश्चन के आसपास जो है मुझे यहाँ से 12th वाले पोर्शन में से देखने को मिले हैं। और मेरे भाई थोड़ा सा ग्रेजुएशन लेवल से भी आप लोगों को 9 से 10 क्वेश्चन जो है यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिले हैं, 10 से 15 क्वेश्चन तक ग्रेजुएशन का लेवल जाता है। तो डेफिनेटली हमें 9th-10th की साइंस पढ़नी पड़ेगी, अच्छी बुक पढ़नी पड़ेगी। एनसीईआरटी अगर आप पढ़ रहे हो तो दी बेस्ट है, लेकिन एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे है, अगर आप मेरी क्लास देख के एनसीईआरटी को पढ़ोगे तो एनसीईआरटी ऐसे क्रिस्टल क्लियर होती चली जाएगी, फिर तुम्हारे मन में अच्छे डाउट आएंगे, ये नहीं आएंगे कि यार ये लिखा हुआ क्या है। तो 9th-10th से हम शुरू करेंगे और इसको थोड़ा सा अपग्रेडेड लेवल तक हम लेके जाएंगे, ठीक है। तीनों साल के मैं तुम्हें पेपर करवाऊंगा, प्लस में मैं तुम्हें हर चैप्टर वाइज जो है बेटा PYQ भी दूंगा, जो प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पूछे गए तीनों में, प्लस में मैं उसके अंदर आप लोगों को प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दूंगा चैप्टर वाइज, ठीक है। अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैं तुम्हें दूंगा, ठीक है। फिर उनका सॉल्यूशन भी हम करवाएंगे, आपको सॉल्यूशन भी उनका दिया जाएगा, उनके आंसर भी जो है साथ में आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो इतनी मेहनत तो देखो आपको भी करनी पड़ेगी, लास्ट टाइम है 2-1 महीने में हम क्या कर सकते हैं। अब सर हम इस बैच की बात कर लेते हैं, ये बैच आपका कब से आने वाला है, ठीक है। मैं आपको बुक वगैरह की बातें में जो है सब कुछ बता दूंगा डिटेल में। अगर आपको बुक लेनी है प्रैक्टिस के लिए तो आप यूथ पब्लिकेशन की बुक लेके आ सकते हो बेटा, उसमें बहुत स्टैंडर्ड के क्वेश्चन दे रखे हैं, यूथ पब्लिकेशन से अच्छी कोई बुक है ही नहीं प्रैक्टिस के मामले में, वरना 9, 10, 11, 12 तो हमें पढ़नी ही है एनसीईआरटी। अब मैं आगे बता देता हूं आप लोगों को, इसके अंदर ध्यान से सुन लेना मेरी बात को। ये बैच जो हमारा आएगा तो इसकी क्लासेस शुरू होंगी बेटा 23 जून से, ठीक है। और ये 23 जून से लेकर आप लोग की, आपका जब तक एग्जाम नहीं हो जाता, चाहे उसकी डेट आगे चली जाए, चाहे 6 महीने आगे चली जाए, ये क्लासेस हमारी चलती रहेगी। तो 23 जून में 7 दिन मैं जून के मान के चल रहा हूँ बेटा, 30 दिन जो है मैं जुलाई के, 30 दिन होते हैं ना जुलाई के, 31 दिन होते हैं जुलाई के, 30 दिन होते हैं, जुलाई अगस्त सितंबर, तो 30 31 होती है, 31 जुलाई, ठीक है। तो
ये मैं मान के चल रहा हूँ मेरे भाई जुलाई के, तो जुलाई के जितने भी दिन होते हैं, मान लो हम 30 ही मान लेते हैं, छोड़ो यार 37 दिन ही हो गए। और बेटा 10 दिन तुम्हें आगे मिल जाते हैं, मान के चलो 10 अगस्त तक ये चला जाता है, वैसे जाएगा 15 अगस्त तक। तो 30 और 10 40 और 47, यानी कि 47 गुणा में 2, हमारे पास कितने घंटे हो गए मेरे भाई? 94 घंटे हो गए। तो टोटल 94 घंटे में तुम्हें इसके अंदर तो पढ़ाने वाला हूँ डेफिनेटली। अगर मुझे लगेगा कि सिलेबस थोड़ा सा कम हो रहा है, पिछड़ रहा है, तो एक दिन में हम जो है एक क्लास एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं। तो यानी कि 30 एक दिन में ऐसा भी होगा कि आप लोगों की एक क्लास एक्स्ट्रा लूँ और 94 को 30 से आप जो है इसके अंदर ऐड कर दो, लगभग लगभग 124 घंटे हो जाएंगे। मतलब मैं चाहूंगा कि ऑलमोस्ट जितना भी सिलेबस में आप लोग के टॉपिक मेंशन है, हर टॉपिक में से आप एक बार बेसिक तरीके से निकल जाओ, उसके अंदर से जान लो कि इसके अंदर ये कहना क्या चाहता है, ताकि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन फंस जाए तो हमें आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके टीजीटी नेचुरल साइंस के लिए मेरा बैच लॉन्च होने वाला है, जिसकी पहली क्लास बेटा 23 जून से होगी, और इसके रजिस्ट्रेशन जो है वो आप लोग के परसों से स्टार्ट हो जाएंगे बेटा। ठीक है, मैं आपको एप्लीकेशन बता दूंगा, एप्लीकेशन का नाम क्या है। तो परसों से हमारे रजिस्ट्रेशन जो है स्टार्ट हो जाएंगे। आप लोग है ज़्यादा जानकारी के लिए मुझे कॉल कर सकते हो 8708391050, या आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू, वंदे मातरम, जय हिंद आप सभी का।